You are listening to Indian Murder Mystery only on Red FM Podcasts. Stream smarter. ओ अन्ना, शराब का धंधा तो है ही, अबे अब उनको शराब का धंधा भी बढ़ाने का है। क्या करेगा इतना पैसा कमा के? है गलत काम करते है तू इतना। है मैं बोलता है शादी कर ले, इंडिया के बाहर निकल जा, समझा? अन्ना, इंडिया के बाहर क्यों जाएगा अपन? इधर का दारू का राजा है। और शादी का बात अपने से मत करो, चाहेगा तो रोज शादी मना सकता है अपन। इंडियन मर्डर मिस्ट्रीज में मैं हूं प्रवीण आपके साथ। ऑटो शंकर के बारे में अब तक आपने जाना कि वो क्राइम की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुका था। उसे न पुलिस का डर था न भगवान का। प्रोस्टिट्यूशन और शराब की काला बाजारी ने उसे रुपया भी दिया और पावर भी। अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस को मजबूत करने के लिए भी ऑटो शंकर ने कोई कसर नहीं रखी थी। पैसे के साथ साथ वो उन भद्दी सोच वाले पॉलिटिशियंस को उनकी हवस मिटाने के लिए प्रोस्टिट्यूट्स सप्लाई किया करता था। पुलिस रिपोर्ट से मालूम हुआ कि शंकर फिल्मों का शौकीन था, सिनेमा का दीवाना। फिल्म देखते हुए उसे हमेशा से नेगेटिव कैरेक्टर्स ही पसंद आते थे। यह अगला वाकया जो मैं बयां करने जा रहा हूं, वो शायद शंकर के फिल्मी जुनून से ही जन्मा था। किसी फिल्म का सीन लगता है यह वाकया, लेकिन फिल्म की तरह यह वाकया काल्पनिक नहीं है। इसका जीवित और मृत व्यक्तियों से पूरा पूरा संबंध है। उस समय का मद्रास भारत के बाकी उभरते शहरों से जरा पीछे था। पुलिस फोर्स भी काम में बढ़ती जा रही ढिलाई को दूर करने की कोशिश कर रही थी। और ठीक पुलिस की नाक के नीचे लड़कियों को गांव से शहर में लाकर डांस बार में बेचा जा रहा था। एक दिन ऑटो शंकर अपने साथियों के साथ ऐसे ही डांस बार में गया। डांस बार की टेबल पर बैठे शंकर का रुबाब उस समय तक फिल्मों के विलन जैसा बन चुका था। वो तसल्ली बख्श होकर एक हाथ में दारू का ग्लास लिए और दूसरे में सिगरेट लिए टेबल पर पांव चढ़ाकर बैठा था। सामने एक लड़की डांस कर रही थी। उस लड़की का नाम था लिली। लिली को नाचते हुए देख ऑटो शंकर को उससे प्यार हो गया। अब शंकर के मन में तो वो प्यार ही था। लिली को पाना शंकर के लिए बेहद आसान था। काले चश्मे से ढकी ऑटो शंकर की आंखें लिली को आर पार देख रही थी। सिगरेट को थामे हुए शंकर की उन दो उंगलियों ने लिली को अपने पास आने का इशारा किया। लिली शंकर के पास आई और बोली, चश्मे के नीचे से बहुत घूर रहा है, खाली देखता ही रहेगा या माल भी देगा? देगा। अरे उतना माल देगा जितना तू जिंदगी भर में नहीं देखी होगी। शंकर लिली को उस डांस बार से लेकर आ गया। सारा दिन शंकर और लिली कमरे में बंद दरवाजे के पीछे हसीन लम्हे जीते रहते और कमरे के बाहर ऑटो शंकर की गैंग पूरे शहर में अपना धंधा बढ़ाते रहे। लिली शंकर से मिल रहे पैसों से खुश थी और ऑटो शंकर लिली को किसी गिद्ध की तरह नोचता रहता था। लिली को कुछ दिन बाद ही शंकर से पीछा छुड़वाने का मौका मिला।
लिली एक लड़के के साथ भाग गई। सुबह सुबह शंकर का आदमी उससे बिना पूछे कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। शंकराना उठो, शंकराना उठो। ए सेल्वा, कितनी बार बोला रे तेरे को नींद डिस्टर्ब नहीं करने का? भेजे में ये बात नहीं घुसती क्या? पेट में छुरा घुसा दूं क्या? अन्ना, वो लिली किसी लड़के के साथ भाग गई है। अरे किन्नी बोला मेरे को। शंकर का पारा 7वें आसमान से ऊपर चला गया। उसके मन में आया कि वो सारे शहर को आग लगा दे, सब कुछ मिटा दे। सुन सेल्वा, तेरे को 6 घंटे का टाइम देता हूं मैं। मेरे को वो दोनों चाहिए जिंदा। दारू बेचने कोई नहीं जाएगा आज। गली का एक भी कुत्ता अगर सांस ले रहा है ना, तो उसको बोल कि लिली को ढूंढकर मेरे पास में लाएगा। जा। ऑटो शंकर की पहुंच उस समय तक काफी अच्छी खासी हो चुकी थी। उसके गैंग के लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और ढूंढ निकाला लिली को और उसके उस दूसरे आशिक को। भाई बड़ी मुश्किल से मिले दोनों। तोता मैंने बनकर बैठे थे उधर पास के लॉज में, उधर से लेके आए हैं उसको। उस दिन ऑटो शंकर की गैंग के लोगों ने देखा शंकर का वो चेहरा जो आज से पहले कभी नहीं देखा था। शंकर ने लिली को पीटना शुरू किया। लिली की चीखें सुनकर दीवारें भी कांप गई, लेकिन शंकर नहीं रुका। ऑटो शंकर ने लिली को उसके आशिक के सामने पीट पीट कर मार डाला। धीरे धीरे लिली की सांसें भी रुक गई। सामने जमीन पर गिड़गिड़ाता हुआ लिली का आशिक शंकर से रहम की भीख मांगता रहा, रोता रहा, लेकिन शंकर रुकने वाला नहीं था। लिली को पीटने के बाद शंकर एकदम शांत हो गया। उसने जमीन से उठकर अपने आदमी से शराब की बोतल मंगवाई और फिर उस बोतल से कुछ घूंट भरे। वो जाकर उस आदमी के पास बैठा और बोला, जानता है लिली को तेरे साथ में देखकर मुझे कितनी जलन हुई? बोल, जानता है? ये कहते हुए ऑटो शंकर ने उस आदमी पर केरोसिन छिड़का और उसे जिंदा जला दिया। उस आदमी की चीखें पेरियर नगर के हर घर में पहुंच रही थी, लेकिन उसे बचाने या शंकर को समझाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। शंकर ने लिली की बॉडी को दीवार में चुनवा दिया और उस लड़के की हड्डियों और बची हुई राख को बंगाल की खाड़ी में बहा दिया। रिकॉर्ड्स के मुताबिक यह पहली बार था जब ऑटो शंकर ने किसी को जान से मारा था, लेकिन यह हैवानियत या जुनून में किया हुआ अपराध नहीं था। दिस वॉज नॉट अ क्राइम ऑफ पैशन। ऑटो शंकर के लिए क्राइम वॉज हिज पैशन। जिन मिनिस्टर्स और पुलिस वालों के पास वो लड़कियों को भेजा करता था, उन सब का नाम वो डायरी में नोट करता था। ये डायरी वाली आदत उसे ऑटो चलाने के समय लगी थी। इस डायरी में सभी लोगों के नाम, नंबर्स, एड्रेस और किस किस तारीख को किसके पास कौन सी लड़की गई थी, इस बात की डिटेल्स शंकर लिखा करता था। ऑटो शंकर का कहना था कि ये पॉलिटिशियंस और पुलिस वाले किसी के भी सगे नहीं होते हैं, इसलिए वो लड़कियों के साथ शराब के नशे में धुत होकर अय्याशी कर रहे लोगों की तस्वीरें खींच लिया करता था, ताकि वक्त आने पर उन्हें ब्लैकमेल करके वो उनसे पैसे ऐंठ सके। लिली और उसके आशिक को मारना ऑटो शंकर के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे
भटका हुआ समझने की गलती मत कीजिएगा। ऑटो शंकर इंसान की शक्ल में शैतान था। He was a pure devil. मद्रास 80s में एक अजीब से माहौल का शिकार था। यहां दहेज प्रथा की वजह से कई गरीब मां बाप अपनी बेटियों को बेच दिया करते थे। पुलिस डिपार्टमेंट भी मां बाप की इन हरकतों से वाकिफ थे। इसलिए जब मद्रास में लेट 80s के दौरान लड़कियों के गायब होने की खबरें बढ़ने लगी, तब भी पुलिस महकमे के कुछ लोग यही सोचकर हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे कि शायद लड़कियां किसी के साथ भाग गई हैं। कभी कंप्लेन लिखी जाती थी और कभी लिखी ही नहीं जाती। कुछ पुलिस वाले ऑटो शंकर के डर से कंप्लेन नहीं लिखते थे और कुछ पैसों के लालच में नहीं लिखते। इस बीच एक और वाकया हुआ। साल 1988। 3 लड़के एक दिन ऑटो शंकर के एलबी रोड वाले लॉज में रहने के लिए आए। यह लॉज पेरियर नगर के बाद ऑटो शंकर का दूसरा अड्डा था। समझ लीजिए कि ऑटो शंकर के प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस की लाइफलाइन एलबी रोड का यह लॉज ही था। वो 3 लड़के भी इस बात को अच्छे से जानते थे। वो भी यहां अपनी अय्याशी के लिए ही आए थे। वो लोग जिद करने लगे कि उनको लड़कियों के साथ शहर घूमने जाना है। शंकर और उसके आदमियों ने मना किया तो वो लड़के लड़ने को तैयार हो गए। पहले आवाज ऊंची हुई, फिर हाथ चलने शुरू हुए और फिर देखते ही देखते मार पीट होने लगी। ऑटो शंकर वहां आया और उसने उन 3 लड़कों को बेहिसाब मारा। अपने आदमियों के साथ मिलकर पीट पीट कर ऑटो शंकर ने उन तीनों लड़कों को जान से मार डाला। उसके बाद अपने ऑटो में डालकर ऑटो शंकर तीनों लड़कों की लाश को पेरियर नगर लेकर गया और वो लाशें दीवार में चुनवा दी। शंकर अब बस अपने मन की कर रहा था। पुलिस वालों का बचा कुचा डर भी उसका खत्म हो चुका था और अब ऑटो शंकर एक सीरियल किलर बन चुका था। इसी समय के आसपास एक और घटना हुई। एक साथ 9 लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। अब तक पुलिस ज्यादातर केस ये कहकर टाल रही थी कि लड़कियां भाग गई हैं। बेचे जाने के डर से वो अपने मां बाप से रिश्ता नहीं रखना चाहती। लेकिन इस बार बहाने खत्म हो चुके थे। 9 लड़कियों के एक साथ गायब होने की खबर आई और ये खबर बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि पहली बार पुलिस फोर्स ऑटो शंकर के रास्ते का कांटा बन गई। पुलिस आए दिन ऑटो शंकर के खिलाफ दर्ज किए जाने वाले केसेस को दबा देती। अब तक शंकर का किसी भी पुलिस रिकॉर्ड में कोई नाम नहीं था। फिर एक दिन नाम आया। दिव्या गुजरात से थी, अपने मां बाप की लाडली। बड़ी दूर से पढ़ने के लिए मद्रास आई थी। उस रात वो अपने हॉस्टल लौटते वक्त एक शराब की दुकान के पास से गुजर रही थी। शराब की दुकान पर ऑटो शंकर के आदमियों की नजर दिव्या पर पड़ी। उन्होंने दिव्या का पीछा किया और फिर एक अंधेरे वाली जगह देखकर उसके साथ जबरदस्ती की और उसे अगवा कर लिया। दिव्या ऑटो शंकर के आदमियों के साथ पेरियर नगर की तरफ जा रही थी। हालांकि शंकर के आदमियों ने उसे अच्छे से पकड़ा हुआ था, लेकिन एक मोड़ पर दिव्या ने हिम्मत और चलते हुए ऑटो से छलांग मार दी। इससे पहले कि वो लोग दिव्या तक पहुंच पाते,
दिव्या पास बनी हुई पुलिस चौकी की तरफ भागी। गुंडे पीछे भाग रहे थे और दिव्या को किसी तरह चौकी तक पहुंचना था। वो लगातार दौड़ी जा रही थी। उसके माथे से बहता खून उसकी नजर को धुंधला कर रहा था। गुंडे उस तक बस पहुंच ही गए थे कि चौकी के बाहर खड़े इंस्पेक्टर की नजर दिव्या पर पड़ी और वो दिव्या को सही सलामत चौकी के अंदर ले गया। गुजरात से आई दिव्या ने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह की मुसीबत में फंस जाएगी। वो आई थी पढ़ाई लिखाई करने के लिए, लेकिन यहां वो दर्द से कराहती हुई अपनी रिपोर्ट लिखवा रही थी। दिव्या से पूछा गया तो उसने बताया कि वो लोग एक नाम बार बार ले रहे थे और वो नाम था ऑटो शंकर। ऐसा माना जाता है कि उस गुजराती लड़की की कंप्लेन जब दर्ज हुई तो वो पहली बार था कि ऑटो शंकर का नाम पुलिस रिकॉर्ड्स में लिखा गया था। दिव्या के बयान के बाद शंकर के पेरियर नगर में पुलिस की एंट्री हुई। लॉ एंड ऑर्डर में लूप होल्स हैं, यह बात सच है, लेकिन यह बात भी सच है कि एक लड़की की एक कंप्लेन काफी थी ऑटो शंकर के क्रिमिनल एम्पायर को हिलाने के लिए। जस्ट 1 FIR। 27 जून 1988 ऑटो शंकर को पुलिस टीम ने अरेस्ट किया, लेकिन फिर उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। कानून अपने ही हाथों मजबूर था, या यह कहना भी ठीक होगा कि कानून के रखवाले अपनी कमजोरियों के कारण मजबूर थे। उन दिनों MG रामचंद्रन की सरकार का तख्ता पलट हुआ था और मद्रास में सेंट्रल गवर्नमेंट ने गवर्नर्स रूल लगा दिया था। PC अलेक्जेंडर उस समय गवर्नर थे और गुमशुदा लड़कियों के मां बाप ने अलेक्जेंडर साहब के सामने अपनी बात रखी। गवर्नर साहब ने DGP को अपने दफ्तर बुलाया। उन लड़कियों का क्या हुआ, वो कहाँ गई, सच का पता लगाइए। सर वी विल नीड अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। आप लोग चुन लीजिए, SIT की परमिशन आपको मिल जाएगी। यू हैव 1 वीक। पुलिस फोर्स में अब भी कुछ ईमानदार ऑफिसर थे जिन्होंने शंकर को अपना ईमान बेचने से इनकार कर दिया था। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और टीम में शामिल किया एक कांस्टेबल को जिसका नाम था आरी। आरी ऑटो शंकर के बारे में उतना जानता था जितना ऑटो शंकर खुद भी नहीं जानता था। आरी पेरियर नगर के पास ही रहता था और ऑटो शंकर की खबर पेरियर नगर के बच्चे बच्चे को थी। ऑटो शंकर का भाई ऑटो मोहन शंकर की परछाई की तरह था। पुलिस ने ऑटो मोहन के साले अल्दीन को गिरफ्तार किया और काफी खातिरदारी की। अल्दीन टूट गया तब जब उसके सामने 2 रास्ते थे, जेल की सजा काटना या फिर शंकर को जेल भेजने में पुलिस की मदद करना। अल्दीन समझदार था, उसने पुलिस की मदद की क्योंकि वो जानता था कि पुलिस ने जो खातिरदारी की है उसके बाद अगर वो मदद के लिए मना करता है तो उसकी मदद भगवान भी नहीं कर पाते। ऑटो शंकर के इलाके में पुलिस की रेड पड़ती है और इस रेड का खुलासा पहले मद्रास के लोकल अखबार में होता है और उसके अगले दिन सारे देश में। सीरियल किलर ऑटो शंकर टेकन इनटू कस्टडी। पेरियर नगर में दीवारें तोड़ी जाती हैं, वहां से एक एक करके 6 कंकाल मिलते हैं। शंकर के हाथों में हथकड़ी थी लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट, मानो उसके कारनामों की एग्जीबिशन लग गई हो। पुलिस रिमांड में शंकर को तबीयत से
कानून के बारे में बताया गया। शंकर के घर से मिली डायरी पुलिस को उन लोगों तक पहुंचा देती है जो कि डिपार्टमेंट के अंदर से उसकी मदद किया करते थे। पॉलिटिशियंस के भी नाम सामने आते हैं, लेकिन वो नाम बहुत जल्द दबा दिए गए। इस केस में एक डीएसपी को भी सस्पेंड किया गया। उस डीएसपी से जुड़ी कई फोटोग्राफ्स पुलिस को हासिल हुई और ऐसे कई सबूत मिले जिससे यह साबित हुआ कि डीएसपी शंकर से हर महीने पैसे लिया करता था। एक एक करके शंकर के बुने हुए इस जाल की परतें खुल रही थी। कोर्ट में जब शंकर को पेश किया गया तब मालूम हुआ कि शंकर ने ये सारे गलत कामों की प्रेरणा फिल्मों से ली है। फिल्म में विलन का काम शंकर को बेहद पसंद था। आखिर ये हमारे इंसानी दिमाग की दिक्कत है या सारी सोसाइटी की? सही गलत का फर्क हमें समझने में और कितना समय लगेगा? शंकर ने बताया कि वो 9 लड़कियां जिनकी तलाश पुलिस कर रही थी मारी जा चुकी हैं। मुकदमा अभी चल रहा था। कोर्ट ने अपना आखिरी फैसला सुनाया नहीं था कि तभी एक खबर आई। 1990 में चेन्नई सेंट्रल जेल के 3 वार्डन्स और कुछ छोटे कर्मचारियों की मदद से ऑटो शंकर जेल से भाग गया। ऐसी अफवाहें सुनने में आती हैं कि जेल में रहते हुए भी शंकर को काफी ऐशो आराम मुहैया करवाए जाते थे। खैर, शंकर को बाद में उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया। बाद में शंकर का भाई मोहन भी जेल से भाग जाता है और फिर पुणे से गिरफ्तार किया जाता है। शंकर अपने क्राइम को कन्फेस कर चुका था और उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। 31 मई 1991 के दिन शंकर को सजाए मौत दी गई और साथ ही उसके साथी अल्दिन और सेल्वा को भी मौत की सजा सुनाई गई। एक दिलचस्प बात यह थी कि लड़कियों को बेचने और उन्हें बेरहमी से मार देने वाला सीरियल किलर ऑटो शंकर कोर्ट से और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रहम की भीख मांगता है। मर्सी पिटीशन को सभी कोर्ट्स और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिजेक्शन मिलता है। सत्ताईस अप्रैल 1995 के दिन सलेम सेंट्रल जेल में ऑटो शंकर उर्फ गौरी शंकर को फांसी की सजा दी जाती है। He was hanged till he stopped breathing, till his death. इंडियन मर्डर मिस्ट्री में यह थी ऑटो शंकर की कहानी। ऑटो शंकर का केस आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा रेड एफएम पॉडकास्ट के इंस्टाग्राम हैंडल पर, और मैसेज कीजिए या फिर podcast@redfm.in पर हमें ईमेल भेजिए। मिलता हूं मैं प्रवीण आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार। You were listening to Indian Murder Mystery, written by Dhruv Law, audio designed by Ayush Mehra, creative director Dhruv Law. Send your feedback and suggestions right to us at podcast@redfm.in.